welcome to back my YouTube channel. Today I have to discuss a structure of C program. तो चलिए, every C program must following a structure. कुछ मस्ट कुछ ज़रूरी स्ट्रक्चर होता है C प्रोग्राम को लिखने के लिए. तो फर्स्ट वन होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन, सेकेंड इज लिंक सेक्शन, थर्ड वन ग्लोबल सेक्शन, फिर ग्लोबल डिफाइन सेक्शन. उसके बाद फाइव्थ वन हो जाता है मेन फंक्शन के बॉडी को ओपन किए सब फंक्शन. उसके बाद मेन फंक्शन को क्या बॉडी को क्या कहता है करली क्लोज से क्लोज कर दिया. इसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहता है दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर. ये फर्स्ट पार्ट है प्रोग्राम स्ट्रक्चर का. विच एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, जिसमें क्या एक्सप्लेन करते हैं लॉजिक ऑफ प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, किस लॉजिक पर लिखेंगे, क्या लॉजिक होता है प्रोग्राम को लिखने के लिए. ओके. उसके बाद डॉक्यूमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कमेंट्स यूज करते हैं. तो कमेंट्स क्या होता है आगे देखते हैं. कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन कोड लॉजिक. क्या एक्सप्लेन करता है, कोड लॉजिक को एक्सप्लेन करता है. सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द कोड लेटर. वी कैन हम लोग इसमें समझ सकते हैं एबल होते अंडरस्टैंड द कोड लेटर को समझ सकते हैं. क्या लेटर लिखा है, क्या कोड किस बेसिस पर कोड किया गया है. एज वेल एज इसके साथ साथ अदर डेवलपर कैन बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कोड इजीली. और अदर डेवलपर होता है इससे पढ़कर क्या करते हैं रीड करके अंडरस्टैंड समझ सकते हैं कोड को इजी वे में. तो आई होप कमेंट्स समझ गए आप लोग क्या होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग. फर्स्ट वन क्या होता है सिंगल लाइन कमेंट. इट इज रिप्रेजेंट बाय फॉरवर्ड स्लैश. इसके देखिए सिंबल है डबल स्लैश, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश. ठीक है. तो सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं जैसे कि एक सिंगल इंग्लिश स्टेटमेंट को लिखने के लिए. ओके. और इसके बाद आता है मल्टीपल लाइन कमेंट. इट इज रिप्रेजेंट बाय स्लैश हैच. इसमें मल्टीपल लाइन कमेंट मतलब मल्टीपल यूज स्टेटमेंट का यूज करते हैं लिखने के लिए. इसके बाद लास्ट में इसमें लगाते हैं हैच फिर स्लैश. ओके. तो चलिए आगे देखते हैं. इसके बाद आता है लिंक सेक्शन. यह लिंक सेक्शन क्या है. दिस सेक्शन इज कंसिस्ट ऑफ हेडर फाइल दैट फाइल हैविंग एक्सटेंशन .h. यह लिंक सेक्शन किसका यूज करता है, कंसिस्ट करता है हेडर फाइल को. जैसे HTTP.h क्या है, एक हेडर फाइल है प्रोग्राम में. तो चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि इसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कहते हैं कि इसको लिंक सेक्शन कहते हैं. ठीक है. तो राइट ए प्रोग्राम को डिस्प्ले गुड मॉर्निंग. ठीक है. तो ये है यहाँ पास यूज करते हैं प्रोग्राम को डिस्प्ले गुड मॉर्निंग. ये क्या लिखा है, एक सिंगल स्टेटमेंट है इंग्लिश वर्ड में. तो इसको सिंगल कमेंट का यूज करेंगे. सिंगल कमेंट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सिंगल यहाँ कमेंट्स यूज किए. ये सिंगल कमेंट क्या है, एग्जीक्यूट नहीं होगा सी प्रोग्राम में, सी कंपाइलर में. बिकॉज जब कमेंट लगा देता है तो वो क्या होता है एग्जीक्यूट प्रोग्राम में नहीं होता है. ठीक है. इससे क्या होता है अदर डेवलपर क्या होता है इसे देख कर समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस बेसिस पे है, क्या कर रहा है. तो क्या कोड लिखे हैं गुड मॉर्निंग प्रिंट करा रहे हैं. तो इसके बाद देखिए हैज इंक्लूड स्टूडेंट.h हैज इंक्लूड कोनी.h. इसके बाद लिंक सेक्शन होता है. ये देखिए ये दोनों क्या एक लिंक सेक्शन है, इसको बोलता है लिंक सेक्शन. इसके बाद वाइड मैन ओपन स्क्रीन क्लियर प्रिंटअप सिलेक्शन गुड मॉर्निंग. फिर इसके बाद सेमीकोलन क्लोज गेट ch कैलिब्रेट करेज. ये जो फंडा हुआ इसको बोलते हैं मेन प्रोग्राम. ठीक. इन सी लैंग्वेज में. ठीक है. यहाँ से जो यहाँ तक फंडा हुआ उसको बोलते हैं मेन प्रोग्राम. ठीक है. ये तो सिंगल लाइन कमेंट के बारे में हम लोग समझ गए. अब आते हैं डबल लाइन कमेंट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं. क्या है क्वेश्चन राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर. तो देखिए मल्टीपल लाइन कमेंट का स्लैश. इसके बाद हैज दिस प्रोग्राम विल बी टेक टू इनपुट विल ऐड इन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. क्या लिखा है दिस प्रोग्राम विल टेक टू इनपुट एंड विल ऐड इट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. या क्या कर रहा है टू इनपुट लेना है, क्या कर रहा है ऐड करना है, डिस्प्ले रिजल्ट को कर रहा है. इसके बाद इसको हैश इसको स्लैश के बाद स्लैश लगाते थे. इससे डेवलपर देख कर ये मल्टीपल लाइन है, एक लाइन से दो ज़्यादा है, 2 लाइन है.
तो क्या करेंगे, इसके मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट है तो इसको यूज करते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स का, यूज करते हैं। इससे देखकर कोई भी अदर डेवलपर अदर पर्सन वह समझ जाएगा कि यह प्रोग्राम दो इनपुट नंबर को लेकर उनको ऐड कराने के लिए एग्जीक्यूट कराने के लिए बोल रहे हैं। तो कोड इजी वे में समझ जाएंगे। हैज इंक्लूड std.h, हैज इंक्लूड coding.h, void main ओपन किए इंट ए भी 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये, इसके बाद सम, उसके बाद CLR SCR, ये दोनों क्या है, लिंक सेक्शन है। उसके बाद printf सलेशन इंटर 2 नंबर, इसका नाम %d ये डबल कोटेशन %m%b, उसके बाद सम ये प्लस b, उसके बाद क्या दिए printf सलेशन सम इक्वल टू %d डबल कोटेशन डॉट सम, फिर सेमीकोलन गेट ch सेमीकोलन, इसके बाद ये क्लोज कर दिए। यहाँ से जो फंडा हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ उसके बोलते हैं मेन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट में क्या डिफरेंसेस है। तो राइट ए प्रोग्राम, हमने क्वेश्चन लिखा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर डबल स्लैश इनके, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या प्रोग्राम सिंगल लाइन कमेंट में क्या यूज किया, प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लाई 2 नंबर क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक। हैज इंक्लूड std.h, हैज इंक्लूड coding.h, वाइड मेन लिखे, मेन फंक्शन का बॉडी ओपन किए, इंट डाटा टाइप्स है 3 वेरिएबल लिए ए बी एंड प्रोडक्ट, उसके बाद सेमीकोलन CLR SCR उसके क्लियर किए, तो printf स्लैश इंटर 2 नंबर दिए, तो स्कैन अप डबल कोटेशन %d डबल कोटेशन एंड्स b सेमीकोलन, फिर प्रोडक्ट इक्वल टू ए स्टार b, यह है सेमीकोलन। उसके बाद printf फंक्शन इसके क्या प्रिंट करना, सिलेक्शन प्रोडक्ट इक्वल टू %d डबल कोटेशन प्रोडक्ट, तो गेट ch ये दोनों, उसके बाद क्लोज किए। तो इसका आउटपुट में प्रिंट कराइएगा तो क्या आएगा आउटपुट कुछ भी, इसका 2 वेरिएबल लीजिएगा, माना हम वेरिएबल लीजिए 5 और 2, तो इन दोनों का प्रिंट करके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार आप मल्टीपल लाइन यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी यूज करते हैं। यह प्रोग्राम फर्स्ट वन जब देखकर कोई भी डेवलपर और कोई भी एनी पर्सन आपको कोड को देखेगा, लॉजिक को देखने से पहले यह पकड़ लेगा कि क्या इस प्रोग्राम में कौन सा लॉजिक यूज किया गया, मल्टीपल 2 नंबर के लिए कोड यूज किया गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉपिक है वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए वेरिएबल देखते हैं। ए वेरिएबल कैन बी डिफाइन एज मेमोरी लोकेशन, ये क्या है, मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करता है, विच इज यूज टू स्टोर एनी वैल्यू, जिसमें यूज करता स्टोर करता कोई वैल्यू को क्या होता है स्टोर करता है। यानी कि जब हम वेरिएबल्स को लिखते हैं तो ये वेरिएबल क्या करता है स्टोर कर लेता है एनी वैल्यू को, ठीक है, कोई वैल्यू को स्टोर कर लेता है, ठीक है। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स रहेगा, उसके बाद वेरिएबल नेम्स, उसके बाद सेमीकोलन। तो एग्जांपल देखते हैं। इंट क्या है, एक डेटा टाइप्स है, ये डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स। इसके बाद एक क्या है, वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम से ये क्या है सेमीकोलन, ठीक है, एग्जांपल। इसके बाद आते हैं वेरिएबल, आइए सब होंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को कैसे करेंगे, तो क्या लिखे हैं, इफ़ ए वेरिएबल इज गिवन सेम वैल्यू, अगर वेरिएबल में गिवन है सेम वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो क्या है सिंटैक्स इसका देखते हैं, डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू,
अब वैल्यू प्रिंट करना है, अगर सेम वैल्यू है तो क्या है उसको वेरिएबल्स नेम लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, इंट ए वेरिएबल नाम है इक्वल टू 10, इसके बाद सेमीकोलन, ये क्या है वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, रूल्स ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल। क्या क्या रूल्स होता है डिक्लेयर करने के वेरिएबल? तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है आपका वेरिएबल्स नेम शुड स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट। क्या आना चाहिए? अल्फ़ाबेट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल नाम अल्फ़ाबेट मतलब ABCD जो भी हो, अल्फ़ाबेटिकल पार्टिकल से स्टार्ट होना चाहिए। सेकेंड, स्पेसिफिक सिंबल ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। स्पेशल सिंबल ही अंडरस्कोर इज अलाउ होता है। ए वेरिएबल, थर्ड वन देखते हैं, ए वेरिएबल नेम शुड नॉट बी 31 कैरेक्टर लॉन्ग। सी लैंग्वेज में वेरिएबल नेम 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका स्पेस उतना ही होता है। ठीक है, और ए वेरिएबल लेंथ शुड बी लेस देन 31 कैरेक्टर। 31 कैरेक्टर से कम ले सकते हैं, 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट हुआ। ये हर बार पूछता है किसी लैंग्वेज में कितना वेरिएबल कैरेक्टर हो सकते हैं, तो 31 से लेस। ठीक है, इसके बाद स्पेस नॉट अलाउ। जब वेरिएबल लिखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, स्पेस उसमें नहीं देना है। जैसे इंट लिखा, इंट डेटा टाइप से, इसके बाद वेरिएबल लिखा तो ये स्पेस देना नो अलाउ है। जो नीचे स्पेस देता है ये अलाउ नहीं है, ये वेरिएबल नहीं कहलाएगा। ओके, तो ये वाला क्या है, ये अलाउ है। ठीक है, ऐसे इंट ए, इसके बाद सेमीकोलन। तो अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। बस अब यही समझिए, अपर केस एंड लोअर का आर डिफरेंट होता है। इसके बाद टॉपिक पढ़ते हैं स्पेसिफायर। स्पेसिफायर क्या होता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more कैरेक्टर। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more कैरेक्टर का। विच द फर्स्ट कैरेक्टर इज अलाउ ए परसेंटेज सिंबल। तो इसमें फर्स्ट सिंबल हो जाएगा, क्या होगा, परसेंटेज सिंबल में लिखाएगा। देन आफ्टर, उसके बाद एनी अदर कैरेक्टर। स्पेसिफायर क्या है? ये डिक्लेयर करता है डेटा टाइप्स को। अगर इन डेटा टाइप है तो % यूज करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप है तो % यूज करते हैं। इसमें क्या फर्स्ट जो हो रहा, फर्स्ट सिंबल होना चाहिए क्या, परसेंट से स्टार्ट होना है। देन उसके बाद कैरेक्टर होना, कैरेक्टर अगर इंट यूज कर रहा है तो % डी यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज कर रहा है तो %c यूज करेंगे। ठीक है, फ्लोट यूज कर रहे हैं वीडियो टाइप से %f यूज करेंगे। इसी प्रकार फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, % होना चाहिए, एंड उसके बाद देन कैरेक्टर होना चाहिए। % सिंबल से डिक्लेयर करते हैं। देखिए आगे चलते हैं। स्पेसिफायर स्पेसिफिक अबाउट डेटा टाइप्स। देखिए स्पेसिफायर है तो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स ये स्पेसिफायर। % किसके लिए यूज करते हैं, इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए। कैरेक्टर वैल्यू को इंटीजर करने %c यूज करते हैं। फ्लोट वैल्यू को इंटीजर %f यूज करते हैं। स्ट्रिंग को %s यूज करते हैं। इसके बाद स्पेसिफायर है। ठीक है, इसका भी टाइप्स देखते हैं कौन सा क्या। लॉन्ग यूज करने के लिए %l और %ld यूज करते हैं, दोनों से कोई भी स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। इसके बाद डबल यूज करने के लिए %lf, लॉन्ग डबल यूज करने के लिए %L स्मॉल f। इसके बाद अनसाइंड इंटीजर %l, उसके बाद अनसाइंड इंट %u। इसी प्रकार से हम लोग डेटा टाइप्स को क्लियरफाई करने के लिए स्पेसिफायर यूज करते हैं। हम लोग कीवर्ड्स, व्हाट इज कीवर्ड्स एंड हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड्स क्या होता है और कितना होता है इन सी लैंग्वेज में। तो कीवर्ड्स इज ए रिवर्स वर्क, क्या है, रिवर्स वर्ड है, हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन सी कंपाइलर। ये सी कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। रिवर्स वर्ड करने का मतलब
यह इसका क्या कार्य है सी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, फिक्स किया गया, इसका जो कार्य है ऑलरेडी फिक्स किया गया है, उसे बोलते हैं रिवर्स वर्ड, कुछ मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन इन सी कंपाइलर, यह ऑलरेडी सी कंपाइलर में डिफाइन है। एग्जाम्पल में इंट कीवर्ड्स है एज वेल एज डेटा टाइप्स भी है। ओके, तो आगे आते हैं क्या क्या पॉइंट है। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ये मेन पॉइंट है। 32 कीवर्ड्स ही होते हैं सी लैंग्वेज में। ओके, इसके बाद वी कैन नॉट यूज कीवर्ड ऑफ पर्सनल वर्क, इसको आप पर्सनल वर्क में यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे इनका यूज नहीं कर सकते लूपिंग के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हम इसे क्या यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं 32 कीवर्ड्स कौन कौन सा है देखते हैं। 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, इंट है, कैर, फ्लोट, डबल, ठीक है, वाइड, लॉन्ग, साइंड, शॉर्ट, वाइल, डू, फॉर, गो, बैक, ब्रेक, रिटर्न्स, कंटिन्यूअस, एक्सटर्न, इफ, एल्स, स्विच, कैश, स्ट्रक, यूनियन, ई मेनू, टाइपेट्स, काउंट्स, स्टैटिक्स, साइज ऑफ, ऑटो, रजिस्टर, अनसाइंड, डिफ्यूल्ड, वोलाटाइल, ठीक है। यही सब कीवर्ड है सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होता है। जैसे इंट के यूज करता है इंटीजर वैल्यू, कैर के यूज कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट, डबल, फ्लोट के लिए यूज करता है डेसिमल वैल्यू, वाइड के अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं देना तो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे वाइल के, डू वाइल, फॉर, ये सब लूप में आता है, इसमें यूज करते हैं कंटिन्यूअस वैल्यू जो प्रिंट कराते हैं उसके लिए। इफ, एल्स, स्विच, स्टेटमेंट, ये फॉल्स और ट्रू पार्ट को कंडीशन चेकिंग करता है, इसके लिए ये सब डायरेक्ट कीवर्ड्स को यूज करते हैं। कांस्टेंट, साइज ऑफ, साइज देखने के लिए यूज करते हैं, साइज चेकने के लिए, ठीक है। ऑटो, रजिस्टर, अनसाइंड, डिफ्यूल्ड, ये भी यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट में चेकने के लिए, प्रिंट करने के लिए। ये वोलाटाइल, यही 32 कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज में। ओके, थैंक्स, आज लेक्चर यही रहेगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।